क्यों लगाया बाबा साहब को, क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? बाबा साहब का क्या कारण है? बाबा साहब इस देश के मसीहा हैं, तो बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए थी, नहीं ले बताइए आप, लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? ये धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक दुनिया भर के लगे। बाबा साहब भी धार्मिक थे ना, बाबा साहब भी धार्मिक थे ना सर, ये गलत है। ऐसे संगठन पे आप वो मत लगाइए। जी जी, ये जो चमार अधिवेशन हो रहा है, क्या बाबा साहब को ये जानते नहीं है या मानते नहीं है? ऐसा है, ये 100% जानते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत इसमें काम हो रहा है। तो हमको चमार जाति के ऊपर गर्व है। ये बाबा साहब को क्यों भूल गए ये लोग? नहीं, बाबा साहब ने तो सबसे पहला रविदास जी का ये किया, सत्कार किया है। बाबा साहब ने रविदास जी की सबसे पहली जयंती बाबा साहब ने ही मनाया है, तो बाबा साहब को भूलने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं उठता। मगर इसमें एक विशेष बात यह है कि ये हमारे संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, संत हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, इनके संविधान की वजह से आज हम जिंदा हैं। तो वो उनका फ़ोटो अगर नहीं है तो बात में अधूरापन है, यानी प्रोग्राम अधूरापन है। संत रविदास जी ने आज से 500-600 साल पहले जो बात कही थी कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न और छोटे बड़ सब संबसें रविदास को प्रसन्न। तो इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक लिखा है कि समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, और वो संत रविदास की वाणी को इम्प्लीमेंट कानूनी रूप में संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं लगाई, क्या कारण हो सकते हैं? बाबा साहब देखिए, मेन चीज पता क्या है, समस्त मानव जाति के लिए बाबा साहब ने काम किया है। खाली खन्ना में किसी एक बिरादरी का आधिपत्य बाबा साहब पे नहीं है। तो फोटो क्यों नहीं लगाई अपने कार्यक्रम में? है चमार ने क्या संविधान का फायदा नहीं लिया, रिजर्वेशन का? वो आगे नहीं पहुंचे हैं क्या? एक्शन के दम पे क्यों फोटो नहीं लगाई आपने उनकी? नहीं, फोटो तो हमने क्या नहीं लगाई, सभी ने। फोटो लगा रही है, बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है दुनिया में। ठीक है, तो बाबा साहब तो खुद कह के गए कि मेरी जितनी प्रतिमा हटा दो, हमें अपने दिल में रखो ना। आपने नाम भी नहीं लिया है, कैसी बात करो, अंदर जाके देखो नाम गूंज रहा है उनका। ऐसे समाज टूटेगा नहीं, आप करें जाति जोड़ो। बाबूजी जी भैया, जाति विशेष को लेकर आप चल रहे हैं, कैसे लड़ पाओगे जो मनुवादी जाति हैं? अच्छा, जाति विशेष का मतलब क्या है? अभी आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी क्या नाम है, जयपुर में जाट सम्मेलन हुआ है, ठीक है, फरीदाबाद में गुज्जर सम्मेलन हुआ, वहाँ पे तो जाके आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, ठीक है। खाली एक चमार बिरादरी का अधिवेशन यहाँ पे अगर हो रहा है, दबंग जाति है वो आगे पहुँच गई है बहुत। ये दबंग तो आप लोग ही बनाओगे ना यार। दबंग क्या होता है? दबंग क्या होता है? मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर से महाराष्ट्र से रिटायर्ड हूँ। आपको आरक्षण बाबा साहब से मिला ना? आरक्षण संविधान से मिला, और संविधान बाबा साहब ने। और वहाँ फोटो नहीं कार्यक्रम में आज? नहीं, वो गलत बात है। ये बाबा साहब का फोटो आयोजक है, क्या सलाह किसी ने दी होगी इनको? हो सकता है उसमें अगर कोई चीज़ की गलती हो तो उसको सुधार लाएंगे, और उनको इस चीज़ की विरोध कर रहे हैं कि हम बाबा साहब की फोटो नहीं है। नहीं, अगर बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं तो फिर वो समझो इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं। बाबा साहब समाज एकजुट हो पाएगा ऐसे? नहीं हो पाएगा। इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। कौन आयोजक है इस कार्यक्रम का? मुझे नहीं पता इसका आयोजक का कौन है, मुझे किसी ने बताया था ऐसे दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप भी चलो। लेकिन मैं जैसे यहाँ आया, मैंने देखा कि बाबा साहब की एक भी फ़ोटो इस प्रोग्राम में नहीं है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि घोर षड्यंत्र के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब को छोड़ना, बाबा साहब को ना मानना, एक खुद के तो विनाश को बुलावा देना ही है, पूरी कौम को और पूरे देश को भी विनाश की तरफ बुलावा देना है। और बाबा साहब का छोटा सा भी फ़ोटो इन्होंने नहीं लगाया है, छोटी सी भी तस्वीर नहीं लगाई है। मैं समझ रहा हूँ ये लोग बाबा साहब का घोर अपमान कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्रकारी ताकत के तहत ये लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी ताकतें हों जो इस प्रोग्राम को उकसा रही हैं और इस कौम को अलग निकाल के इस कौम को कुचलना चाहते हैं, और हमारे बाड़े लोग जो है इनके बहकावे में आ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को छोड़ना, बाबा साहब को इन्होंने फ़ोटो नहीं लगाया, उसकी मैं अपनी तरफ से तो घोर निंदा ही करता हूँ।
बल्कि SC ST OBC कम्युनिटी के तमाम बुद्धिजीवियों की तरफ से भी इस बाबा साहब के फ़ोटो ना लगाने की मैं घोर निंदा करता हूं। और आयोजकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि बाबा साहब इस मसीहा के, पूरी दुनिया जब बाबा साहब को तवज्जो दे रही है कि बाबा साहब के दुनिया के महान लोगों में एक है, और आपने बाबा साहब की तस्वीर अपने प्रोग्राम में नहीं लगाई, ये घोर निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए ऐसी हरकतों से कि ये इस चमार कम्युनिटी को एक अलग थलग डालना चाहते हैं। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हमें दिल्ली में और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, चमार अधिवेशन। देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ हरियाणा से एक व्यक्ति आए हुए हैं, इस विषय पे इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अशोक नरवाल है और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और किसी ने इन्फॉर्म किया था भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है SC ST कम्युनिटी का, मैं आया। लेकिन यहाँ पर देखा तो ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है बहुत षड्यंत्र के तहत हो रहा है, क्योंकि इस कौम के मसीहा, शेड्यूल कास्ट के मसीहा, SC ST के मसीहा, OBC के मसीहा बाबा साहब हैं। पूरी दुनिया में बाबा साहब को जाना जाता है, माना जाता है। जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी दल हो, बाबा साहब को कंधे पर लेकर वो चल रही है। बाबा साहब के फोटो के साथ में वो वोट मांगते हैं। लेकिन चमार जो एक अधिवेशन किया जा रहा है, क्या इनको जरूरत नहीं है बाबा साहब की? इसके पीछे कहीं न कहीं षड्यंत्र है, और जो लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो इस कौम को भी ख़त्म करना चाहता है और इस देश को भी ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पर तो बाबा साहब का नारा भी नहीं, एक बार उनकी जयकार भी नहीं लगाई जा रही कि मैं कह रहा हूँ ये लोग अपनी खुद की और अपने आने वाली पीढ़ियों की पीठ में छुरा गोपना चाहते हैं, और एक दिन ये लोग बेनकाब जरूर होंगे। लेकिन बाबा साहब के संविधान से चमार जो लोग हैं वो आरक्षण लिए हैं, वो सदन में पहुंचे हैं, वो नौकरियों में पहुंचे हैं, वो आगे पहुंचे, लेकिन बाबा साहब का नाम लगाना भूल गए अपने बैनर पे। आज ये भूले नहीं है, इन्होंने षड्यंत्र के तहत बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया है, भूले नहीं है, बोलता कोई भी नहीं है। जो इतने फ़ोटो लगाए हुए हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, ऐसे लोगों के फ़ोटो लगाए हैं और बाबा साहब को फ़ोटो नहीं लगाया, तो इसका मतलब भूले नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत नहीं लगाया गया है। और हो सकता है कोई ताकतें ज़रूर होंगी, या फिर कोई महत्वाकांक्षी लोग होंगे जो इस कौम को भी मरवाना चाहते हैं, इस देश को भी मरवाना चाहते हैं, और SC ST को भी मरवाना चाहते हैं, और इस देश को भी तबाह करना चाहते हैं। क्योंकि जो बाहर से दूर दराज से एरिया से आए हैं वो सिर्फ ये सोच के आए हैं ये कम्युनिटी का अधिवेशन हो रहा है, लेकिन ये कम्युनिटी का ना होके एक किस्म से बाबा साहब के खिलाफ प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ तक मैं मेरा अपना एक मूल एंगल से बताऊँ तो मैं। लेकिन ये चमार जाति को लेकर हो रहा है। SC में बहुत सारी जाति आती हैं, उसमें जाटव भी है, रैदास भी है, अहिरवार भी हैं, पासी भी हैं, खटीक भी हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। देखिए सर, मेरे को लग रहा है लोगों को पूरा देश में बताया नहीं गया है कि ये प्रोग्राम किस एंगल से हो रहा है, लेकिन अंदर जाके, अंदर पहुंच के, जैसे गेट के अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद पता लगता है कि ये प्रोग्राम क्या है और कौन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, कोई न कोई षड्यंत्र इसमें ज़रूर मिलेगा। या तो इस कौम को अलग थलग करना चाहते हैं, या फिर बाबा साहब का ही नाम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब का नाम रहेगा तो समता मूलक समाज की बात आएगी और बहुजन और शेड्यूल कास्ट SC ST की क्रांति की बात आएगी। इसलिए लोग बाबा साहब के नाम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग कभी भी बाबा साहब को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका जो बैनर है उस पर लिखा है कि एक दिन समाज के लिए, क्या समाज में सिर्फ चमार जाति है और जाति नहीं है इनके समाज में? ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। समाज बनता है सबको मिला के, ऐसे खासकर अगर मिनिमम भी अगर पॉइंट लेके चलें, बाबा साहब का विजन था जो SC ST OBC का था, लेकिन इन्होंने SC ST का OBC का बाबा साहब को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन बाबा साहब को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। बाबा साहब पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और दुनिया के लोग मानते हैं। जाति जोड़ो, चमार संस्कृति बचाओ, ये कुछ नहीं है, कोई ये कहीं ना कहीं किसी की महत्वाकांक्षा है। हो सकता है किसी ने मोटे पैसे दिए हों और उस प्रोग्राम को करवाने के लिए, मेरे को नहीं पता। लेकिन दबंग का क्या वो आगे चले गए हैं, आप अब कमजोर हैं अभी। आप नहीं, ऐसे आपके कहने से कोई कमजोर थोड़ी ना हो जाएगा। बताओ, इनमें से इतने लोग सूटेड बूटेड होके आ रखे हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आए हैं, वो लोग दबंग क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हो आप? एक दबे कुचले लोग हैं। SC में बहुत सारी जाति हैं, सबको साथ लेकर बाबा साहब का यही मिशन क्या नाम है, चमार एकता मंच लेके चल रहा है कि क्या नाम है, इन लोगों को बिल्कुल
जागृत करना और जो अपनी जो ताकत है ना वो पहचानवानी है। तो जागृत नहीं है क्या चमार? हाँ? जागृत नहीं है क्या? जागृत है, लेकिन कुछ लोग हमारे गांव हर बिरादरी में है, वो हर समाज में हर बिरादरी में है। ठीक है, गांव देहात में कहीं पे भी चले जाए, दबे कुचले लोग हैं जो क्या नाम, देखो चमार बट जाएंगे और जाटो बढ़ जाएंगे, रैदास अहिरवार सब अलग अलग हो जाएंगे से तो नहीं सर, कोई अलग नहीं हो रहा है, सबको जोड़ने का ही। ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, सारे ब्राह्मण एक सब जातियों के साथ आए थे। जी जी, उसमें त्रिवेदी चतुर्वेदी सब एक साथ आते हैं। वो गोत्र है चमार। चमार गोत्र है? अरे फिर अरे कैसी क्या बात है है? गोत्र आपका बताइए आप। आपका गोत्र क्या है? रविदासी गोत्र है। अरे तो चमार और रविदास में क्या अंतर? एक ही है। तो फिर क्या बात हुई? मैं महाराष्ट्र से नागपुर से आया हूँ जी जी, तो कोई दिक्कत नहीं। और आपके कई इससे जुड़ा हुआ हूँ चमार के संगठन से। तो यहाँ का जो अहिरवार जाटो समाज है वो अपने आप को चमार नहीं समझता। ये कैसे कैसे टक्कर दे पाएंगे दूसरे लोगों को जो उनका शोषण करते हैं? चमार समाज की उपजाति है। तो मैं चमार हूँ, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में पुलिस सब इंस्पेक्टर से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो ये पत्रिका के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम में पहुँचा हूँ। बाबा साहब ने जितने भी संत महापुरुष पैदा हुए हैं अनुसूचित जाति में, तो उनके विचारों का ही संविधान बनाया है बाबा साहब ने। मजबूत जाति हैं वो तो सब एकजुट होती जा रही हैं। आप अलग अलग बट रहे हैं, चमार जाटव अहिरवार रैदास, ये कैसे लड़ पाएंगे उन जातियों से? तो इसको हमारी जो उपजाति है उसको बाजू में रखना पड़ेगा। हमारी जो चमार समुदाय की जितनी भी उपजातियां हैं उसको बाजू में रख के ओनली फॉर चमार के नाम पे हमको एक प्लेटफार्म में आना पड़ेगा। तो ये तो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, चमार अलग कर रहा है, जाटव अलग कर रहा है। तो मैंने वही तो कहा ना आपसे कि जाटव समुदाय जो है वो अपने आप को, मैं उसके कई इसमें जुड़ा हूँ संगठन में, अपने आप को चमार समझता ही नहीं वो। लेकिन कांसीराम जी ने बहुजन शब्द दिया था, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करी थी, जब भी टक्कर दे पाओगे आप लोगों को? नहीं, बहुजन तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुजन तो इसमें जुड़ ही नहीं पा रहा है। हमारा समाजी चमार समुदाय नहीं जुड़ने पा रहा, तो फिर बहुजन तो बहुत दूर की बात हुई। यहाँ आपका खटीक आता है, सोनकर आता है, वाल्मीकि आता है। तो एक ज्यादा जातिवाद एससी लोगों में ये सबसे ज़्यादा जातिवाद एससी समाज में ज़्यादा है। लेकिन आप तो कहते हो कि अपर कास्ट के लोग जातिवाद करते हैं आपसे। नहीं, वो तो करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप भी साथ लेकर नहीं चल रहे हैं दूसरे लोगों को? बिल्कुल सही बोले आपने। अपर समाज तो आना ही नहीं चाहता, मगर हमारा जो समुदाय वो भी नहीं साथ में एक प्लेटफार्म में आना चाहता है। क्या वाल्मीकि को नहीं लेकर चल रहे हो, जाटों को साथ लेकर नहीं चल रहे हो, रैदास को नहीं लेकर चल रहे हो और अहिरवार को लेकर नहीं चल रहे हो? अब वाल्मीकि समाज अपना गुरु उनको मानता है। वाल्मीकि समाज की जो वाल्मीकि को मानता है, चमार समाज रविदास को नहीं मानते, रविदास को नहीं मानते। तो इस प्रकार सब अनुसूचित जाति के जो चमार समाज के जो लोग हैं वो अपने अपने विचार। संविधान का जो रिजर्वेशन तो सभी लेते हैं ना? सभी लेते हैं। बाबा साहब का फोटो नहीं है आज। हाँ, यही वजह है कि सत्ता में नहीं आ पा रहे केंद्र की में, बस वही कारण है। अभी ये जो रिजर्व सीट से दिल्ली का जो सांसद चुन के आया था बीजेपी से, वो भी उदित राज, क्या नाम? उदित राज, वो भी चमार है। नहीं, वो चमार नहीं है, वो खाटिक है। हाँ, बराबर है। उसने महाराष्ट्र में हमारे बहुत काम किया, मगर कुछ नहीं कर पाया। आखिर आके बीजेपी के पल्लू में आके खड़ा हुआ और चुन के आ गया, और अभी बीजेपी से अलग हो गया। तो ऐसे अलग अलग आप संगठन बना रहे हैं, कैसे सफलता मिलेगी सर? एक चमार वो था, बहन जी ने बनाया था उसको, प्रमोद कुमार कुरिल, राज्यसभा का सांसद, वो भी बीएसपी छोड़ के चले गया। तो ऐसे बटे हुए हैं क्या? बटे हुए हैं सारे, ये सब उपजातियों में बटे हुए हैं। मैं कुरिल उससे लिखता हूँ, मेरा सरनेम कुरिल है। अच्छा। तो सफलता सर कैसे मिलेगी समाज को? सफलता इसको हमको रोटी बेटी का व्यवहार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को भूल कर पा रहे हैं एक साथ, रोटी बेटी कैसे करेंगे? तो वो एक माध्यम है, इसके माध्यम से अपने विचार रखना पड़ेगा। हम इसीलिए आए हैं, ये सुनने के लिए आए हैं। हम अपने भी विचार रखेंगे और इनके विचार भी सुनेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम धर्मानंद है। धर्मानंद जी, आज प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, चमार अधिवेशन। हाँ, ये अधिवेशन हो रहा है। ये जो है सामाजिक संगठन है और समाज को जगाने के लिए ये प्रोग्राम है। और बाबा साहब ने सबसे पहला जो शब्द प्रियम्बल में दिया, वो दिया कि हम भारत के लोग, ना कोई जाति का नाम है कि ना किसी धर्म का नाम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द आता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना व व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़
भावना से आज हम 26 नवंबर सन 1949 स्मृति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी आज हम संविधान सभा में खड़े होकर आज हम संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित व अधिनियमित करते हैं। बाबा साहब की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग यानी भारत की धरती पर रहने वाले लोगों की जीत भारत के संविधान के साथ है। लेकिन सर यहाँ फोटो भी नहीं लगाया है, कैसे सफलता मिलेगी? वो यही मैं लाना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, भारत के धरती पर रहने वाले लोगों की जीत है। भारत के धरती पर रहने वाले लोगों की भावना के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया और इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब ने मौलिक अधिकार में दिए और ये जो है कानूनी रूप में है। ये अगर इसमें कोई भी इंटरफियर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ किसी को करने नहीं देगा। मैं समझता हूं कि SC ST और OBC ये जो शब्द है शेड्यूल यानी अनुसूची बनाई गई सन 1931 में जनगणना आयुक्त हट्टन के आधार पर और तभी से ये जातिगत जनगणना चली आ रही हैं और OBC की जनगणना आज तक नहीं हुई है क्योंकि इसलिए नहीं होने दे रही है कोई भी सरकार हो कि वो जो है ये लोग सभी इकट्ठा न हो जाएं। आज ये जो संगठन है ये संगठन अच्छी बात है। ये संत श्रोमणी गुरु रविदास हमारे एक समाज के सिंबल हैं, लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी संगठन अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो ये सिंबल दो जो सिंबल है ना ये इंटरनेशनल सिंबल है और हमारे समाज के ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्पिरिचुअल एंड सोशल और मोरल जो है संत श्रोमणी गुरु रविदास, ये दोनों हमारे समाज के पूरक हैं। अगर एक मिनट इसमें से यदि एक है और एक नहीं है तो वो पूरक नहीं, इनकम्प्लीट माना जाएगा। मेरी बात खत्म।